ठीक है। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम रहा या फिर नहीं समझा तो मैसेज डाल देना, मैं देख लूँगा। ओके, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, अगर वॉइस वगैरह ब्रेक हो तो मेरे को डाल देना मैसेज, ठीक है। यस, पीसी में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। कौन सा ऐप आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास पीसी कौन सा है? सो वेट अ सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ जाए तो फिर वो रन नहीं होगा। तो सिंपली देखो, फिर से मैं छोड़ रहा हूँ और ये जो ऊपर में जो पाथ बना है, यस, हाँ, यस, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे कॉपी, राइट। कॉपी करने के बाद इसको करना क्या है, इसको हम यूज करेंगे। अभी फिलहाल कॉपी करके रख दिया, अब इसको यूज करेंगे कहाँ पे, फिर से जाना है दिस पीसी के ऊपर करना है क्लिक और कर देना है प्रॉपर्टीज, दिस पीसी, क्लिक एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे, अब मेरे केस में तो मेरा विंडोज 8 है, तो मेरे केस में यहाँ पे है एडवांस सिस्टम सेटिंग। अगर आपका कोई भी डिफरेंट सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बस आपको सर्च करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। अब ये नीचे होता है, कभी इस साइड में होता है, तो आपको सर्च करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा। अब ये चीज़ सभी के इसमें सेम ही खुलेगा, वो आप कहीं से भी क्लिक करो आपके इसमें ये चीज़ जो है वो ऐसा ही दिखेगा। अगर आप कोई भी दूसरे इस पे हो ऐसा या फिर ऐसा, तो आपको सिंपली एडवांस पे चले जाना है यहाँ पे, ओके, एंड क्लिक करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। किसके ऊपर क्लिक करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, यस, रेफरेंस डाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। एक होता है यूजर वेरिएबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आपके पीसी का नाम होगा वो मेंशन होगा यहाँ पे, मेरे इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है। सेकेंड है सिस्टम वेरिएबल्स, तो ये दो चीजें दिखेंगे। हमें यूजर वाले में करना है चेंजेस, तो यहाँ पे आपको पाथ करके क्रिएट करना है। अगर आपके इसमें पहले से पाथ होगा, जैसे मेरे केस में भी पहले से पाथ है, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा न्यू करके पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके इसमें पाथ नहीं है तो आप न्यू करके पाथ लिखोगे और वेरिएबल वैल्यू में आपने जो वो यूआरएल कॉपी करके लाया था उसको आप पेस्ट कर दोगे। बट अगर आपके इसमें पहले से ही है तो फिर क्या करें, अगर पहले से ही है तो उसको सिलेक्ट करना और उसको एडिट करना। क्या करना, सिलेक्ट करके एडिट। अगर आप सिलेक्ट करके एडिट करोगे तो आपको दिखेगा इसमें कोड, तो सर इसको क्या कर देना, डिलीट कर देना? नहीं, इसको डिलीट मत करना, सिंपली सेमीकोलन डालना और वो जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे डाल देना। मतलब प्रीवियस वाले भी कोड चलेंगे और ये वाला भी चलेगा। सर इसको डिलीट करने से क्या होगा, आपके सिस्टम में जो चीज़ें डिपेंडेंसी पे चल रही है वो सारी चीज़ें नहीं चलना बंद हो जाएंगी। तो ये चीज़ को डिलीट मत करना, बहुत बड़ा घोर पाप हो जाएगा, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। और ध्यान रखना अगर वो पहले से है आपके इसमें तो वो चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेट डालोगे तो भी प्रॉब्लम जाएगा। तो इसलिए मैं पहले देख रहा हूँ कि मेरे इसमें पहले से तो कोड ब्लॉक का मैंने डाल के नहीं रखा है। अगर मैंने कोड ब्लॉक का डाल के रखा है तो मैं नहीं डालूंगा। अब मेरे को दिख गया कि यहाँ पे कोई कोड ब्लॉक का नहीं है, एक माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क का है। नेक्स्ट जो है वो पता नहीं क्या है, प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड का है, ये वीएस कोड का हो गया, और जो है वो है जावा का, ठीक है। अब मुझे सी का भी डालना है तो मैं सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा और सिंपली मैंने जो पाथ किया था उसको कर दूंगा कॉपी और कर दूंगा ओके। अगर ये कर दिया आपने तो ये हो जाएगा। 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, चलेगा यार, दोनों चलेगा, ये जो प्रोसेस है ये सारा कुछ चलेगा, दोनों इसके लिए चलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, वेट अ सेकंड, मेरे को एक मैसेज आया। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें कर दी तो आप क्या करोगे, सिंपली ओके कर दो, काम खत्म हो गया, ओके कर दो, इसको भी ओके कर दो और इसको क्लोज कर दो। जो जो चीजें चालू की होंगी वो सारा कुछ क्लोज कर दो। अब हम क्या करने वाले, इनके ये जो सारे कुछ है ना, ये सारे एप्लीकेशन है, ये सारे क्या है, ये सारे एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो इनमें इतने सारे जो दिख रहा है ना, EXE मतलब क्या, एग्जीक्यूटिबल एप्लीकेशन। अब जो सभी एप्लीकेशन होते हैं उनको यूआई नहीं होता, यूआई इन द सेंस यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल ये देखो, कोड ब्लॉक को एक यूआई है, तो ऐसा नहीं होता कि सभी एप्लीकेशन को यूआई रहेगा। कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ CMD विंडो पे ही चलते हैं,
तो ये सारे जो एप्लीकेशन है ये CMD विंडो पे चलने वाले एप्लीकेशन, उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हमारे काम का है, दैट इज gcc.exe। इसका हम यूज करने वाले हैं हमारे सॉफ्टवेयर को कंपाइल एंड रन करने के लिए। सो कंपाइल करने के लिए सिंपली मैं CMD विंडो पे जाता हूँ। अब ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, लिटरली ये है जो हेलो वर्ल्ड वाली फाइल है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। अब मेरे को इसको कॉपी करना है तो प्रॉपर्टी, वेट अ सेकंड, मैं पहले इसके तक पहुँच तो जाऊँ कि ये कहाँ रखी है। तो चलो इसको तो हटा देते हैं अपन और हम हमारे डायरेक्टली फाइल तक पहुँचते। तो ये है मेरी सी की फाइल। तो हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को कर देते हैं, हटा देते हैं, हट जाओ भाई, हट जाओ। एंड इस फाइल को मैं कॉपी करके मेरे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं बंद, और इस फाइल को नॉर्मली मैं नोटपैड पे ओपन करके दिखा देता हूँ। एडिट एंड यू कैन सी। तो ये मेरी सादी फाइल है, आप जो भी कोड लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ये सी का पूरा कोड है, आप बस इसको लिख दो आपके अप्रोप्रिएट, और कोड को प्रॉपरली लिखना, बिकॉज यहाँ पे चेक करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एरर वही के वही पे नजर नहीं आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको आंखों से देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने ये चीज़ को इंस्टॉल कर चुके हो, है ना, वो सारी प्रोसेस कर चुके हो, तो इसको भी रन करना है। तो सबसे पहले तो फाइल पता होनी चाहिए कि हमारी ये फाइल है कहाँ पे। तो ये मेरी फाइल है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप मतलब मेन स्क्रीन पे है। तो मुझे सबसे पहले तो मेन स्क्रीन तक आना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा CD। सर व्हाट इज CD, पहले बार सुना। तो जो लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है उसको बोला जाता है चेंज डायरेक्टरी या फिर चेंज फोल्डर। आप बोल सकते हो चेंज फोल्डर, हमें फोल्डर को चेंज करना है। सर फोल्डर को चेंज करना है, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल एक्चुअल में है कहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मेरे सी के अंदर, देखो यहाँ पे सी बोल रहा है, सी के अंदर यूजर्स, ये सारी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में है कहाँ पे। तो मैं इसको ऊपर रख दिया एंड मैं इसको ऊपर रख दिया। देखो सी दिख रहा है, सबसे बोला पहले क्या बोला उसने, सी। तो चलो दिस पीसी में सी ड्राइव में चलते हैं। सो यू कैन सी सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर दिख रहा है यूजर्स, यू कैन सी देयर इज अ यूजर्स। सो देयर इज अ यूजर, यूजर्स, एंड उसके अंदर है बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ तो मुझे दिख रहे हैं और भी बहुत सारी फोल्डर्स, पर इन फोल्डर्स में से एक फोल्डर काम किए जो कि है डेस्कटॉप। बिकॉज ये जो फाइल्स है, ये सारी जो फाइल्स है ना जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये इस डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर है एक्चुअल में। क्लिक किया तो देखो मेरे को दिख रहा है, देखो ऊपर में अगर आप देखोगे, देखो वेब करके एक फोल्डर है, देन HNGHN जो भी करके मैंने बनाया वो है, और एक mean.c फाइल है वो यहाँ पे। सेम चीज तो मुझे यहाँ पे CMD विंडो से भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा डेस्कटॉप। जैसे मैं डेस्कटॉप लिखूंगा मतलब अभी मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ और मेरी फाइल भी वहीं पे अवेलेबल है। अब ये जो फाइल है इसको मुझे करना है कंपाइल, बिकॉज कोई भी अगर कोड लिखा है तो उसको सबसे पहले करना पड़ता है कंपाइल, देन एंड देन ओनली आप उसको कर सकते हो रन। तो यहाँ पे आप करोगे GCC एंड स्पेस, देन उसके बाद फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। तो फाइल का नाम क्या है, main.c। जैसे आप main.c करोगे, इंटर करोगे, तो आपकी जो फाइल रहेंगी उसमें कुछ एरर होगा तो यहाँ पे दिखा देगा। अगर कोई एरर नहीं है तो एक न्यू फाइल जनरेट होगा और ये हमें फिर से एक कमांड लिखने के लिए मुझे देगा। फिलहाल के केस में वो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है एंड यू कैन सी फिर से मुझे कमांड लिखने के लिए दे दिया और उसने एक न्यू फाइल जनरेट की जिसका नाम है a.exe। क्या फाइल का नाम है, a.exe। ओके, अब ये अगर फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आप उसको रन करके चेकआउट कर सकते हो। रन करना है तो सिंपली इस फाइल का नाम, जो भी न्यू फाइल जनरेट हुई है ए ही जनरेट होती है हमेशा, तो ए को आप सिंपली लिख दो और इंटर करो तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है। फिर से एक बार उसमें थोड़े से चेंजेस करके दिखाता हूँ कि भाई वही फाइल है ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सपोज हेलो स्टूडेंट करे तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो स्टूडेंट्स, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद फिर से हमेशा जब भी आप सेव करो तो आपको कंपाइल करना कंपलसरी है, बिकॉज आप कंपाइल नहीं करोगे तो वो कोड चेंज नहीं होगा। तो यू हैव टू कंपाइल फर्स्ट, वेट करना थोड़ी देर जब तक आपको एक न्यू फाइल जनरेट नहीं हो जाती। जिससे आपको न्यू फाइल जनरेट होते हुए दिख रही है, आप फिर से उसी फाइल को रन कर दो एंड यू कैन सी हेलो स्टूडेंट। सो यूज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कोई बड़े सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। अगर आपके पास नोटपैड है, आपके पास CMD विंडो है, खत्म होगी बात। और ये चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आती है, आपको ऊपर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, याद रखना। ओके या तो ये था सारा कुछ। अगर जिसको लगा होगा बहुत हेवी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है dev C++ या तो फिर
कोड ब्लॉक, इन दोनों ही आपके भला कर सकते हैं। अदरवाइज जो एकदम बड़े लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं कभी भी रुकू ना, बिकॉज अगर हमारे पास इंटरव्यूज के लिए आते हैं हमारी कंपनी में तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम उनको कुछ भी नहीं देते। देर इज नो सॉफ्टवेयर, हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर में कंपाइलर इंस्टॉल्ड है, आपको कोड ये है और आपको वो करना है। सर 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस क्या है? 32 बिट एंड, हाँ इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। 32 बिट एंड 64 बिट में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा एक ही डिफरेंस है कि जो सीपीयू होता है या फिर प्रोसेसर जो होता है वो एट ए टाइम 32 बिट का मिली सेकेंड में मैनिपुलेशन कर सकता है। क्या बोल सकता हूँ? मैनिपुलेशन एक ही 32 बिट में ही है, वो क्या कर सकता है? मैनिपुलेशन कर सकता है। अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट का है तो एट ए टाइम 64 बिट का मैनिपुलेशन कर सकता है, मतलब 64 बिट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर लॉजिक, जो भी चीज़ है वो सारी चीजें वो क्या कर सकता है? कर सकता है उसी चीज में। ओके, तो याद रखना कि इस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी कुछ नहीं। परफॉर्मेंस वाइज 64 बिट अच्छा होता है। सर इसका वीडियो हाँ डाल देंगे। सर मेरे पास लैपटॉप का या कंप्यूटर नहीं है तो क्या करें? तो कुछ नहीं, मोबाइल में आप कोड कर सकते हो, ठीक है। CPP ड्रॉइड करके एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। मोबाइल पे भी कर रहे हैं लोग, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। अभी एक लड़के ने भी भेजा था ग्रेटेस्ट नंबर वाला, एंड आप भी कर सकते हो। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। ओके सचिन, यस। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, बाकियों को भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या? सचिन से वॉइस प्रॉब्लम नहीं ना? ओके ठीक है, चलो। तो ये था सारा कुछ प्रीवियस, जिन लोगों को प्रॉब्लम जा रही है उनके लिए। अभी हम चलते हैं हमारे जो लास्ट वाले सेशन में छूट गया था उसके ऊपर। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्विच केस फिर से एक बार। तो चलो स्विच केस को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, एंड देन फिर गो करेंगे हम हमारे एक्चुअल पार्ट पे। तो ये लैडर का भाई है। लैडर मतलब सीढ़ी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए भी। तो हमने कल लैडर देखे थे। लैडर मतलब सीढ़ी होती है ना, बिल्डिंग में क्या होती है? लैडर होती है सीढ़ी, है ना। इस तरीके से क्या होती है? सीढ़ी, और यहाँ पे होते हैं फ्लोर्स, है ना। सीढ़ी के एक एक कॉर्नर पे होते हैं फ्लोर्स। तो यही डिफरेंस है लैडर और सीढ़ी स्विच केस में। स्विच केस मतलब लिफ्ट, एंड लैडर बोले तो सीढ़ी, ठीक है। दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो लैडर होता है ना, लैडर में हर एक, अगर फॉर एग्जांपल ये यूजर है, इस यूजर को 1 2 3 4 फोर्थ फ्लैट पे जाना है, या फिर यहाँ पे भी है, चलो फोर्थ फ्लैट पे जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, तब जाके वो फिफ्थ वाले फ्लोर पे पहुंच पाएगा। बट अगर मैं लिफ्ट में घुसूँ, तो लिफ्ट में अगर जाऊँ और मुझे फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो वो डायरेक्टली लिफ्ट मुझे फिफ्थ फ्लोर पे लेके जाएंगे। तो एज अ परफॉर्मेंस वाइज लिफ्ट इज गुड, नॉट अ लैडर। तो सेम चीज ये है लैडर। सेकंड है स्विच। स्विच और लैडर में यही एक डिफरेंस है। लैडर में हमेशा वो चेक करते हुए जाता है कंडीशन, स्विच में वो डायरेक्टली जंप करता है उस पर्टिकुलर केस पे। तो इस चीज को हम टेक्निकली देखते हैं। ये चीजें मैंने समझाने के लिए बताया, और एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रोग्रामिंग में भी। तो वो देख लेते हैं। तो किस तरीके से सिंटेक्स है पहले वो समझ लेते हैं। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है स्विच, ठीक है। स्विच में होती है कंडीशन। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि केसेस, उसमें होते हैं बहुत सारे केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे केसेस, मल्टीपल केसेस। केसेस कोई भी टाइप का हो सकता है, इन फ्लोट डबल कोई भी टाइप का केस हो सकता है। देन उसके बाद रहेंगे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मतलब आपका कोड। स्टेटमेंट्स रहेंगे, स्टेटमेंट के बाद रहेगा कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट डाल सकते हो। उसके बाद रहेगा ब्रेक। तो कुछ इस तरीके का होता है आपका पूरा का पूरा सिंटेक्स। इसमें एक डिफॉल्ट केस भी होता है, तो वो भी हम देख लेंगे। डिफॉल्ट केस क्या होता है ना। तो ये सारा कुछ होता है। अब ये हो गया सिंटेक्स। अब इस चीज को ही एक्चुअल में समझेंगे हम प्रैक्टिकली। याद रखना कि यहाँ पे होती है कंडीशन, जो कंडीशन रहेगी उसके अप्रोप्रिएट ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या रहेंगी? कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसी के अप्रोप्रिएट चलेगा। तो ये कंडीशन इज इम्पोर्टेंट। चलो कल वाले एग्जाम्पल फिर से एक बार ले रहा हूँ, एंड फिर जो लोग नए हैं उन लोगों को भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी।
सिंपल सा है, यूजर से हम कैरेक्टर लेंगे। अगर यूजर से अगर हम कैरेक्टर ले रहे हैं, अगर वो वॉवेल है तो हम बोलेंगे यस, एंड अगर वॉवेल नहीं है तो बोलेंगे सिंपली नो। सिंपल सा इतना ही है। तो यूजर से हम कैरेक्टर लेने वाले, इंटर एनी क्यार कैरेक्टर वैल्यू लेने वाले। ओके, यूजर से कैरेक्टर वैल्यू लेने हैं तो मुझे कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो उस कैरेक्टर को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे ले रहा हूँ क्यार सी एच ले लिया, कोई बात नहीं, जो लेना आप ले सकते हो। ए बी सी भी चलेगा, तो ए ले लेता हूँ इस पर मैं ए। तो यूजर जो भी अल्फाबेट डालेगा ये इस ए नाम के वेरिएबल में सेव होगा। यूजर से कैरेक्टर लेना है, मतलब ये आपको क्या लेना पड़ेगा, यूजर से लेना है तो स्कैन एफ इज गुड एंड परसेंट सी इज बेटर एंड आई एम परसेंट ऑफ ए बिकॉज ए में हम वो चीज़ रखेंगे। गुड। सेकेंड, यहाँ पे सिंटैक्स लिखना चालू करते हैं स्विच केस का। तो सबसे पहले तो हम स्विच और केस, यहाँ पे मैं लिखेंगे स्विच स्विच एंड इसके अंदर डालनी चाहती है कंडीशन। तो कंडीशन में मैं डाल रहा हूँ सी को, मतलब सी में जो सॉरी ए को, ए लिया है हमने वेरिएबल, तो ए में जो भी डेटा आएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा, वो वाली केस एग्जीक्यूट होगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे केसेस केस। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर इसलिए सिंगल कोड इसलिए बिकॉज हम कैरेक्टर से कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर मैं वॉवेल की बात करूँ तो हमारे कौन से वॉवेल्स हैं, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ ए ई आई ओ यू। अब ये चीज़ें सभी को पता है कि वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, दैट इज नथिंग बट अ स्वर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बिकॉज वॉवेल्स के केसेस बना रहे। आप चाहो तो नंबर केसेस भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब हम मेन्यू बनाएंगे तो हम नंबर केसेस ही बनाएंगे। देन है केस एंड सेम चीज ब्रेक करना कंपलसरी है। क्यों ब्रेक करना कंपलसरी है मैं बताता हूँ बाद में। अब ये थोड़ा सरक रहा है, उसको थोड़ा सा आगे आगे कर लेता है। और ये चीज हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ ओ एंड यू के लिए। ठीक है, एंड अगर इनमें से कोई भी केस अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम यूज करेंगे डिफॉल्ट केस। तो पहले तो ये कर लेता हूँ एंड यू। अगर यूजर इनमें से कोई भी अल्फाबेट नहीं डालता है तो हमारा कुछ तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए रहेगा डिफॉल्ट केस। तो हम यूज करेंगे डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट केस तब एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर में से एक भी केस सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, तो हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। ओके ग्रेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट। हम सिंपली प्रिंट करने वाले थे यस, यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ यस, एंड जो अल्फाबेट है उसको भी हम प्रिंट कराएंगे कि कौन सा अल्फाबेट यस बोल रहे हैं हम। ओके, सेम चीज सभी में कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपके स्टेटमेंट जो केस के अंदर है। इससे रिलेटेड फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा, असाइनमेंट जो गूगल क्लासरूम में नहीं है, मैन्युअली दूंगा। एज अ प्रैक्टिस, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत ही एक्टिव है ये वाले बैच में, मैंने देखा वो लोग रात को भी करते हैं, एक एक दो दो बजे तक। मैं तो जागता ही हूँ, वो लोगों ने भी दिया आउटपुट, बहुत अच्छा लगा। सुमित है उसमें, आज पता नहीं वो है नहीं है। सुमित ने किया कल रात को 2 बजे तक उसने किया, उसको भी पता है, मैंने रिप्लाई भी दिया उसको। सो यहाँ पे अगर डिफॉल्ट में जा रहा है मतलब हम क्या बोलेंगे, नो। यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे नो, एंड जो भी उसका कैरेक्टर रहेगा उसको भी प्रिंट करा देंगे। तो वो जो कैरेक्टर है वो सी के अंदर है, हम सिंपली सी को प्रिंट करा देंगे। यस, सुमित इज प्रेजेंट। जो भी कैरेक्टर रहेगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। सेव करते हैं, अभी हम रन करके देख लेते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम। हाँ सॉरी, हम जावा वगैरह नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लस गलती से डाल दिया। ये बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, मेरी गलती। परसेंट डी होता है यहाँ पे, कॉन्केटिनेशन नहीं होता। ओके, तो ये मेरी गलती थी। फिर क्या हो गया, क्या रखा था मैंने, अच्छा ए रखा है, फिर गलती।
मेरा वेरिएबल जो है जो कैरेक्टर होल्ड कर रहा है वो ए है, कोई इशू नहीं है। फिर से एक बार कंपाइल एंड नाउ इट्स गुड एंड इट्स गुड टू गो। या रन कैरेक्टर पूछ रहा है तो सपोज मैंने ए डाल दिया एंड यू कैन सी यस ए इज अ वोवेल। नेक्स्ट गलत वाला कुछ डाल के देख लेते हैं, सपोज सी, सी एक वोवेल नहीं है एंड यू कैन सी नो, और सी को प्रिंट कर दिया। अच्छा पस 99 इसलिए आया बिकॉज उसने उसका आस्की कोड को प्रिंट किया। शायद से मैंने %d डाल दिया है, मुझे कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो %c होना चाहिए। तो %d क्या d लिखेंगे तो क्या होगा ये भी आपको दिख गया, कोई इशू नहीं है। रन करते हैं फिर से एक बार एंड फिर से एक बार मैं c डाल रहा हूँ एंड इस बार कैरेक्टर नजर आएगा C and you can see no C. C is a character because %C. गुड। अब ये तो चीज़ है, पर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं है, मैंने बताया था कल भी। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A करता हूँ और A एक वॉवेल है, पर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है नो A इज नॉट वॉवेल, तो ये तो चीज़ गलत होगी। वाई? बिकॉज हमने एक स्मॉल a के लिए किया था, कैपिटल A के लिए नहीं किया था। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटाता हूँ, मैंने वो कैपिटल A वाला अभी तक नहीं बताया, वो बताने के पहले मुझे ब्रेक वाला बताना पड़ेगा, इसलिए मैं वो चीज़ को रोक दिया। अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, सपोज यहाँ से भी मैं ब्रेक हटा देता हूँ, तो देखो क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ ए, स्मॉल ए अगर डालता हूँ और इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आएगा यस ए, यस ई एंड एस आई। अब वो न्यू लाइन ना डालने की वजह से थोड़ा सा हो गया कचरा, हमेशा याद रखना न्यू लाइन डाल दो, थोड़ा प्रॉपर आता है। तो यहाँ पे वेट अ सेकेंड, मैं न्यू लाइन अप्लाई कर देता हूँ एंड बस हो गया, बस हो ही गया। हाँ फिर से एक बार रन करके हम एग्जैक्टली देख लेते हैं। या फिर से एक बार, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज ए। जैसे मैंने ए किया तो यहाँ पे दिख रहा है यस ए, यस ई एंड यस आई, जबकि सिर्फ और सिर्फ ए ही होना चाहिए था, बट उसने तीनों चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। वाई? बिकॉज हमने ब्रेक नहीं डाला। और आई के नीचे क्यों नहीं गया? बिकॉज वहाँ पे ब्रेक दिखा, तो उसने वो सारी चीज़ों को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखा जाए तो ऐसा प्रॉब्लमेटिक है, पर आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका फ़ायदा उठा सकते हो। कैसा? तो अगर आपके पास सेम चीज़ है और आप चाहते हो कि यार कैपिटल के लिए भी हो एंड स्मॉल के लिए भी हो, तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ना लगाने की वजह से अगर आप स्मॉल ए भी डालोगे तो भी ये एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज ब्रेक यहाँ पे, कैपिटल ए डालोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा। तो आप इस तरीके का आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट उठा सकते हो। तो इसमें आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज़ है उस चीज़ में आपका काम बन जाएगा। सिंपली कैपिटल एंड स्मॉल डाल दो, सेम चीज़, एंड इसमें भी सेम चीज़। तो अगर आप कैपिटल भी अगर अप्लाई करोगे तो भी आएगा, स्मॉल लेटर डालोगे तो भी आएगा। सेव एंड रन। एंड सपोज मैं कैपिटल ए डाल रहा हूँ, कैपिटल ए एंड इंटर, एंड वो बोल रहा है यस ये ए। ठीक है। अब इसमें भी आप और एक शॉर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, जो मैंने कल वाले इसमें भी बताया था। जैसे आपका अगर एक कॉमन आउटपुट है कि यार अगर वॉवेल आते हैं तो यस करके ही प्रिंट होना चाहिए, और वॉवेल नहीं होता है तो नो करके ही प्रिंट होना चाहिए, तो आप सिंपली पूरे प्रोग्राम को छोटा कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं। और आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट यस और नो। और यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर कैरेक्टर प्रिंट ही कराना है तो आप कैरेक्टर प्रिंट भी करा सकते हो, नो इशू। जैसे पहले भी हो रहा था वैसा ही आप करा सकते हो, कॉमा करके ए को प्रिंट करा दो। तो देखो ये जो पुराना वाला प्रोजेक्ट था, पुराना वाला जो प्रोग्राम था, वही प्रोग्राम है, एग्जैक्टली सेम आउटपुट देगा। बिकॉज हमने क्या किया, सभी के ब्रेक हटा दिए, सभी के इंडिविजुअल स्टेटमेंट हटा दिए और एक कॉमन स्टेटमेंट डाल दिया। इनमें से स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल आई कैपिटल आई, स्मॉल ओ कैपिटल ओ एंड स्मॉल यू एंड कैपिटल यू, इनमें से कोई भी अगर कैरेक्टर डालता है तो केस अगर सेटिस्फाइड होती है तो एग्जीक्यूशन जो होगा वो यही होगा, यस, और वो जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट अगर इनमें से, इन केसेस में से अगर एक भी केस अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो अफकोर्स बात है डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, लिख के आएगा नो, और उस कैरेक्टर का नाम जो भी कैरेक्टर होगा वो। सेव करते, लास्ट टाइम रन करके देखते हैं, एंड इसके ऊपर फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेस देन 4 मिनट्स इज लेफ्ट, तो आप अगर आपके पास कोई भी, देखो स्मॉल यू डाल रहा हूँ तो देखो यस बोला, यू भी प्रिंट हुआ,
कैपिटल यू भी डाल के देखते हैं या फिर कैपिटल ओ भी डाल के देखते हैं, जो भी आपको डालना है। तो कैपिटल आई डाल के देख लेते हैं, आई कैसे यस आई, और जो वॉवेल्स नहीं है सपोज एक्स डाल के देख लेते हैं, एक्स वॉवेल नहीं है, यहाँ पे एक्स डाला, आई कैसे नो बोल रहा है। अब मैंने ये चीज़ दी है तो अभी आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ऐसा है, लिख लो, सबसे पहले तो लिख लो। असाइनमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यूजर से आपको नंबर लेना है, मंथ नंबर। यूजर क्या डालेगा, मंथ का नंबर डालेगा। सर मतलब अगर उसको जनवरी बताना है तो वो 1 डालेगा, उसको फरवरी बताना है तो वो 2 डालेगा। इस तरीके से मंथ नंबर यूजर देगा 1 2 3। तो ये कहाँ तक देख सकता है, 12 तक ही। तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि यूजर 1 से लेके 12 के बीच में ही डाले, उसके बाहर का कोई भी चीज ना डाल सके। तो ये सबसे पहला चीज ये करना है। नेक्स्ट, यूजर ने जो भी नंबर डाला, मतलब सपोज यूजर ने डाल दिया जनवरी या फिर फरवरी, कोई भी है ना, कोई भी डाल सकता है। जैसे अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अगर सपोज यूजर ने डाला अक्टूबर मतलब 10, यूजर ने अगर 10 डाल दिया तो उसमें बताना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मंथ चालू है वो 31 डेज का है, आज तो 30 है, कल कंप्लीट होगा ये मंथ, तो 31 डेज प्रिंट होने चाहिए कि मंथ इज अक्टूबर एंड नंबर ऑफ डेज इज 31। अगर यूजर डालता है कि यार जुलाई, जैसे मेरा बर्थडे जुलाई का आता है, तो जुलाई में कितने नंबर ऑफ डेज है, तो वहां पे आना चाहिए अगर मैं 7 डालता हूँ, यूजर अगर 7 डालते हैं तो आएगा मंथ नेम इज जुलाई एंड नंबर ऑफ डेज इज 31, बिकॉज उसमें भी 31 डेज आते हैं। तो ऐसा करके आना चाहिए। अगर दिसंबर डालते हो तो दिसंबर का भी, नवंबर डालते हो तो नवंबर का भी, तो ऐसा करके आना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी डालता है तो बोलना चाहिए सॉरी दिस नंबर इज नॉट वैलिड, ऐसा कर कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा है या नहीं समझा है कि ऊपर से गया। हिमांशु सेज यस, हर्ष सेज यस। स्विच क्या समझ गया, वही चीज को मैंने रिपीट किया। हो जाएगा, जम जाएगा। 28 डेज वाले में प्रॉब्लम है, जो मेरे को लीप ईयर का भी करके दिखाएगा ना, वो उसका थोड़ा सा दिमाग अच्छा है। लीप ईयर होता है ना, आपको पता है ना लीप ईयर में क्या होता है। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, सर एक एग्जांपल बताओ, किस चीज का एग्जांपल। हाँ, वैष्णवी भी करेक्ट है, सुमित भी करेक्ट है। एक दिन एक्स्ट्रा होता है, राइट। जहाँ पे 28 दिन आते हैं फरवरी में, वहाँ पे आ जाता है 29, मतलब 28 डेज नॉर्मली होते हैं नॉन लीप ईयर्स में, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना कि उस टाइम आप लीप ईयर भी ले सकते हो। ये जब वो यूजर फेब डाल रहा है, मतलब 2 डाल रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हो व्हाट इज ईयर इज इट, मतलब अभी का ईयर क्या है। अगर आपने वो चीज़ उसको पूछ के आपने बता दिया कि ये लीप ईयर है और इसमें 29 डेज प्रिंट कर सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं लॉजिक। यस, इनपुट में ईयर भी लेना ही पड़ेगा, तभी तो लीप ईयर होगा, पर वो जब फेब इनपुट डालेगा तभी ईयर लेना, अदरवाइज ईयर लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सिर्फ फेब जो मंथ है उसमें ही ईयर का लॉजिक है, बाकी में थोड़ी है। जुलाई में तो वही फिक्स रहेगा, सभी में वही फिक्स रहेगा, सिर्फ फेब में आपको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से कि भाई बता कौन सा ईयर है, फिर मैं बताता हूँ। बिकॉज उसमें 28 लिख दिया तो आप गलत हो गए, आपका प्रोग्राम सही काम नहीं कर रहा है, बिकॉज आपने ईयर नहीं पूछा उसको। ओके, लेस देन 1 मिनट इज देयर। फिर से अपन चालू करेंगे नेक्स्ट वर्स में। नहीं वैष्णवी, सिर्फ 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर ही लीप ईयर नहीं होते, 4 से या फिर 100 से या फिर